गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 साइंस एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, यानी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 2 जो है। आप इसके पहले हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स जो चैप्टर है इसके हमने कुछ पार्ट मैंने आपको जो है स्टडी करवा दी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इसके बाद आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे मोर अबाउट साल्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे मोर अबाउट साल्ट। कुछ साल्ट यदि हम देखें, जैसे हमने इसके पहले देखा था कि बहुत सारे रिएक्शन में जो है वो साल्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, यानी साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, साल्ट बन रहा था। यदि हम एसिड बेस की रिएक्शन देखें तो साल्ट, मेटल एसिड की देखें तो साल्ट। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शन में साल्ट का प्रोडक्शन हो रहा था। तो हम कुछ साल्ट देखते हैं और देखते हैं कि वो साल्ट जो होते हैं कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। तो हम कुछ साल्ट लिखते हैं। यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड हमने एक लिखा, पोटेशियम क्लोराइड लिखा, उसके अलावा सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट हमने यहाँ पर लिखा और सोडियम क्लोराइड लिखते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम साल्ट देखें तो ये जो दो आपके पास साल्ट है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये आपकी क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यदि इनकी बात करें तो ये जो है ये सोडियम, सोडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोराइड फैमिली के हुए, ये सोडियम फैमिली के हुए। इस प्रकार से बहुत सारे जो साल्ट हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी बहुत सारे साल्ट होते हैं जो कि अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने कुछ एग्जांपल देखे साल्ट के और उनकी फैमिली देखी कि कौन कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी फैमिली देखी हमने साल्ट की। उसके बाद में हम देखते हैं पीएच ऑफ साल्ट। ठीक है, पीएच क्या होता है साल्ट का, पीएच ऑफ साल्ट। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल। जिनका पीएच होता है क्या, न्यूट्रल होते हैं और पीएच क्या होता है उनका 7। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं और उनका पीएच 7 होता है। जैसे आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, न्यूट्रल है, जिसका पीएच 7 होता है। ठीक है, उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एंड वीक बेस होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक बेस होते हैं उनका पीएच क्या होता है, उनका पीएच होता है लेस देन 7। ठीक है, पीएच क्या होता है उनका, लेस देन 7 से कम होता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एंड वीक एसिड होते हैं उनका पीएच कितना होता है, मोर देन 7। ठीक है, मोर देन 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो साल्ट का पीएच होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिनका 7 पीएच होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होते हैं उनका पीएच जो होता है लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होते हैं उनका पीएच क्या होता है, मोर देन 7, यानी 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ साल्ट फैमिली और पीएच ऑफ साल्ट देखा। ठीक, उसके आगे हम और देखते हैं
हमारा जो कॉमन साल्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम। साल्ट के बारे में जानने के बाद हम कुछ देखते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड जो होता है उसका जो सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ जो ऐड होता है उसको, उसमें यदि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से हमें इम्पोर्टेंट मटेरियल प्रोवाइड करता है वो, और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। जैसे इसके अंदर सोडियम क्लोराइड जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, अब सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो हम देखते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट लाइक क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्राइन कंटेनिंग NaOH हमको मिलता है। जो कि क्लोरीन का यूज हम बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह इनको साफ करने में, PVC में CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन और पेस्टिसाइड जो है बनाने के लिए हम इस क्लोरीन का यूज करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। उसके अलावा यहाँ से जो हाइड्रोजन हमें मिलती है उस हाइड्रोजन का उपयोग भी बहुत सारे, उसके यूजेस बहुत सारे, फ्यूल में, मार्गरीन में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स लाइक MPDAP, जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, यूरिया है, NPK है, उनको बनाने के लिए भी इस हाइड्रोजन का उपयोग होता है, यूज होता है। उसके अलावा ब्राइन कंटेन NaOH जो हमें मिलता है उससे बहुत सारे डिग्रीसिंग मेटल्स, यानी ग्रीस को हटाने के लिए, मेटल से ग्रीस को हटाने के लिए इसका यूज होता है। सोप में, डिटर्जेंट में, पेपर बनाने में, पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स का जो बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, पहले तो हमारा कॉमन सॉल्ट कहाँ से मिलता है हमें? जो कॉमन सॉल्ट होता है वो कॉमन सॉल्ट आपका हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl, ठीक है, और आपका सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड NaOH, इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, जिसको बोला जाता है NaCl, जो कि हमारा कॉमन साल्ट होता है। क्या होता है ये? कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये कॉमन सॉल्ट कहाँ से हमें मिलता है? ये कॉमन सॉल्ट मिलता है आपको सी वाटर, यानी जो समुद्र होता है वहां पर हमें ये मिलता है। इसको कैसे इसको निकालते हैं? तो जो लेगून बना दिए जाते हैं समुद्र के किनारे पर, और वहां से इसको फिर निकाला जाता है कॉमन सॉल्ट। ये ब्राउन कलर का होता है कॉमन सॉल्ट जो होता है, जहाँ से हम समुद्र से इसको निकालते हैं वहां पर क्या होता है, इसी वाटर से जहाँ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इसको निकाल लेते हैं, तो उस समय ये ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां होती है। इन इम्प्यूरिटी को बाद में इसको प्यूरिफाई करके इम्प्यूरिटी को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और फिर हमें शुद्ध यानी प्योर साल्ट मिलता है, जिसका हम यूज करते हैं हमारे फूड मटेरियल में, यानी भोजन के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है बहुत सारा। इस कॉमन सॉल्ट के अंदर ये मिनरल्स होता है। जब कॉमन सॉल्ट को, या रॉक सॉल्ट बोलते हैं इसको, रॉक सॉल्ट या मिनरल्स कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में उनका बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो इस जो कॉमन सॉल्ट जो हमें मिला NaCl को, उसको यदि हम इस प्रोसेस के थ्रू इसको इलेक्ट्रिसिटी, इसके जो वाटर, इसमें वाटर ऐड करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, जैसे हमने यहाँ देखा, तो एनोड पर हमें क्लोरीन और कैथोड पर हमें क्या मिलेगी? हाइड्रोजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्राइन कंटेनिंग NaOH। इन तीनों का बहुत सारा यूज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हमें? ये हमें मिले सोडियम क्लोराइड के लिक्विड सॉल्यूशन में, हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की तो हमें ये प्रोडक्ट मिले। और भी बहुत सारे इससे हमें इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या क्या है हम देखते हैं उन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को। इस प्रक्रिया को हम जो है वो और इस नाम से जानते हैं, क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्लोर एल्कली
प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्लोर पर क्लोरीन के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर क्लोराइड बनी है, क्लोरीन गैस बनी है। एल्कली आपकी NaOH, ब्राइन कंटेन NaOH मिला जो कि एक एल्कली, इसलिए इस प्रोसेस को क्या जाता है, कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। अब जो हम देखते हैं इसके पहले हमने देखा था क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू जो 3 कंपोनेंट मेजर जो कंपोनेंट प्रोड्यूस हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जो ब्लीचिंग और उन्हीं कंपोनेंट से बनता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जब प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, यानी जो क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू जो क्लोरीन निकल रही थी, Cl2 क्लोरीन जो निकल रही थी, इस क्लोरीन को यदि हम ड्राई स्लैग्ड लाइम से यदि रिएक्शन करवाएं, ठीक है, ये ड्राई स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस क्लोरीन का रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है इन आवर डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसके क्या क्या यूजेस हैं? इसके यूजेस होता है, यूज जो होते हैं फॉर ब्लीचिंग लिनन एंड कॉटन क्लॉथ, ठीक है, इसका उपयोग होता है लिनन और कॉटन के क्लॉथ को ब्लीच करने में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कपड़ा उद्योग जिसको कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद में बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसको ऑक्सीडाइज के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीडाइज एजेंट के, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है इसको बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद में जो ये जो है इसका यूज किया जाता है जो पानी को प्यूरिफाई करने में, यानी वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए, जर्म्स से फ्री करने के लिए भी इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इस प्रकार इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसके बाद में ब्लीचिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन लिनन को ब्लीच करने में, लॉन्ड्री में क्लॉथ को ब्लीच करने में, ठीक है। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो गया। उसके अलावा हमने देखा कि जो है इसका यूज जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा इसका यूज मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा जो है इसका यूज और भी है, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे इसके यूजेस हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम अनदर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, वो है आपका बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। आपका बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया, ये सभी मिलकर जो है वो बनाते हैं, आप जो है क्या बनाते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ये है आपका बेकिंग सोडा, जिसको क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही कहते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, जो कि क्लोरीन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये होता है आपका अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका यूज कहाँ पर होता है? बेकिंग सोडे का यूज जो है
जो आपकी रेसिपी बनाने में होता है, रेसिपी यानी हमारे किचन के अंदर रेसिपी बहुत सारी डिश बनाने में इसका यूज होता है। लाइक पकोड़ा है, खमण है, ठीक है, पकोड़ा, खमण, खमीर, बहुत सारी चीजें इससे बनाई जाती है। उसके अलावा बेकरी इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर का, बेकरी इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद में इट इज कंपोनेंट ऑफ द एंटासिड, ठीक है, एंटासिड का महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। एंटासिड टेबलेट होती है जो कि कब यूज की जाती है, कब यूज की जाती है, जब एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट से खट्टी डकारें आती है, इंडाइजेशन, इन द केस ऑफ इंडाइजेशन में उसका एंटासिड का यूज करते हैं, टेबलेट का। उस टेबलेट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो वहां पर एंटासिड के कंपोनेंट में भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, यानी अग्निशामक यंत्र, जो कि आग को बुझाने के लिए कहीं जगह आपने लाल सिलेंडर देखे होंगे, तो उन सिलेंडर के अंदर भी बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है, यानी इन बेकिंग जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इसका यूज होता है। तो इस प्रकार से ये भी एक डेली हमारे यूजेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होता है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है, जिसका यूज बहुत सारा है, ठीक है। कभी कभी जो फूड जो फास्ट करने के लिए भी, यानी फास्ट कुकिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी जल्दी पकाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार से यह भी एक महत्वपूर्ण जो है प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो यहाँ पर जो एक और यदि हम देखें अगला इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बेकिंग पाउडर के अलावा, ठीक है, इसके यूजेस भी देखे हमने क्या क्या यूज थे। उसके अलावा देखिए हम, तो वो है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। क्या कहा जाता है? वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट है। अब ये जो बनता कहाँ से है? ये बनता है जो हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो हीट करने से हमें क्या मिलता है? आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये हमें यहाँ पर मिलता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ पर मिला, इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर इसको हम मॉइस्ट कर दें, यानी इसके अंदर वाटर ऐड कर दें, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दें? वाटर ऐड प्लस 10 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये बन जाता है आपका Na2CO3 NH2, ठीक है, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं? इसका यूज किया जाता है परमानेंट वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए परमानेंट हार्डनेस को, उसके बाद में क्लीनिंग में, ठीक है, जो डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है, ये घरों के अंदर क्लीनिंग करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, क्लॉथ वॉशिंग करने के लिए, एंड पेपर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट, सॉप इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सॉप इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग, इसका यूजेस किया जाता है। इस प्रकार से हमने 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पर देखे, एक ब्लीचिंग पाउडर देखा, बेकिंग पाउडर देखा, एंड सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा का हमने यहाँ पर फार्मूले देखे। बहुत बार इनके फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है, तो फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडे का, ये आपका बेकिंग सोडे का, और उसके पहले मैंने आपको बताया था CaOCl2, ये जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। और इनके यूजेस, मैंने सारे यूजेस आपको बताए इनके। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट और है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो कौन सा है? कंपोनेंट बच गया, जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, इसके लिए थोड़ी एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो है कुछ
कुछ क्रिस्टल लेते हैं इसके कॉपर सल्फेट के, ठीक है, जो कि एक ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं। क्या किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, हीट करते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हीट करते हैं। हीट करने से जो है इसके अंदर जो वाटर ऐड होता है वो वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, चले जाता है, ठीक। और इसका ब्लू कलर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में, ठीक है। जो ब्लू कलर था वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सल्फेट के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ब्लू से व्हाइट क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर था, जो वाटर था, वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, वो चले गया, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल्स वाटर प्रेजेंट होता है कॉपर सल्फेट में, तो वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया, ठीक है। कॉपर सल्फेट से वो रिमूव हो गया और वो व्हाइट हो गया। फिर इस व्हाइट वाले कॉपर सल्फेट को फिर से हम इसमें वाटर ऐड कर दे तो फिर से ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर वाटर ऐड होता है, पानी होता है, ठीक है, जिससे उसका ब्लू कलर होता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी बनता है वो किससे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी जो बनता है वो आपका किससे बनता है, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है आपका CaSO4 2H2O, ठीक है। जिप्सम जो होता है उसे 373 केल्विन पर यदि हम हीट कर दें, ठीक है, एट द टेम्परेचर 373 केल्विन पर हम उसको हीट करें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका CaSO4 H2O में कन्वर्ट हो गया ना, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, चले जाता है, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट कर दे तो उसके अंदर से वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, ये एक व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है, इसको पीओपी कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर से यदि इसमें वाटर ऐड कर दें, ठीक है, यदि हम इसकी वाटर से रिएक्शन फिर से करवा दें, CaSO4 H2O प्लस 1/2 H2O, फिर से कन्वर्ट हो जाता है ये आपका CaSO4 2H2O, फिर से ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस टाइप से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो किससे बनता है, कि जो जिप्सम से बनता है। जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट कर देते हैं तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जो कि एक व्हाइट पाउडर होता है, जिसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहा जाता है, जिसका पीओपी नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से हम यदि वाटर से रिएक्शन करवा दें तो फिर से जिप्सम बन जाता है, ठीक है। और इसका जो यूजेस होते हैं, पीओपी के जो यूजेस होते हैं, इसका यूज किया जाता है मेकिंग ऑफ टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड जो सरफेस स्मूथिंग, यानी सरफेस को स्मूथ करने में भी इसका यूज होता है, टॉयज बनाने में होता है, डेकोरेटिव मटेरियल्स बनाने में इसका यूज होता है पीओपी का। और जो बोन्स क्रैक हो जाती है, बोन्स टूट जाती है, हड्डियां टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, उनमें भी जो प्लास्टर जो यूज किया जाता है वो किसका होता है, जिप्सम का। जिप्सम के पीओपी का, पीओपी जो पाउडर होता है उसमें वाटर ऐड करते हैं और उसको फिर उस जो क्रैक बोन्स होती है वहां पर लगा दिया जाता है, लपेट दिया जाता है प्लास्टर, तो वहां पर भी इसका यूज होता है पीओपी का, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण हमने प्रोडक्ट देखा, वो था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक प्रकार का साल्ट है। तो इस प्रकार से हमने 4 साल्ट जो देखे, महत्वपूर्ण कौन कौन से इंपॉर्टेंट साल्ट देखे हमने, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर एंड पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इस तरह से हमने ये चैप्टर आज पूरा किया, कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज को देखेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।